नमस्कार दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एयरपोर्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी निकल के आई है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो अभी कौन कौन से स्टेट यहाँ पे एलिजिबल हैं देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। इतने लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, इतने कैंडिडेट, इतने स्टेट के कैंडिडेट। साथ ही साथ कुछ पोस्ट यहाँ पे है, जो कि सीनियर असिस्टेंट का, जूनियर असिस्टेंट का, और यहाँ पे एचआर का, फायर सर्विस का। जूनियर असिस्टेंट में दो है, एक फायर सर्विस, एक एचआर का, जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी स्टेट से एलिजिबल है, नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट से। और ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। ये एयरपोर्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनल हेड क्वार्टर जो है गुवाहाटी रहने वाली है इसकी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसका। तो अभी हम एक एक करके बात करते हैं इस पे, क्या इंपॉर्टेंट्स चीज़ें हैं वो। वैकेंसी थोड़ा लंबा हो सकता है, तो हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसमें ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 12 दिसंबर से, 12 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगा आपका। ये यहाँ पे डेट है। और क्लोजिंग रहेगा आपका जनवरी तक, 11 जनवरी तक 2026 तक। तो 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और 26 तक इसका रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट एलिजिबल हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और आपका फायर का, जूनियर असिस्टेंट एचआर और फायर में। अभी कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे डिवाइडेड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। और टोटल 2 पोस्ट है आपका एचआर का जूनियर असिस्टेंट में। और टोटल 7 पोस्ट है आपका फायर सर्विस का, जिसमें कि कैटेगरी वाइज डिवाइड है। अनरिजर्व का अलग, एडब्ल्यूएस का अलग और एससी का अलग। तो एसटी में सिर्फ एचआर का एक पोस्ट है, और यहाँ पे बाकी तो सिर्फ अनरिजर्व के लिए है। और एक ओबीसी के लिए फायर में, और एक एचआर के लिए एसटी में। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए 2 रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन के लिए एक एक रिजर्व है। तो यहाँ पे वैकेंसी तो थोड़ा कम है नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से। बाकी अब ज़रूर ट्राई करें, कम है तो इसका मतलब छोड़ना नहीं है, क्योंकि कम है तो यही लोग देख करके काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वैकेंसी उतना जा नहीं पाता है और इजीली लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, कम को बोल के कभी छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे कुछ उसका सैलरी वगैरह लिखा गया है, जो कि आपका पे स्केल वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे 36,000 से लेकर के 1,10,000 तक रहने वाली सीनियर असिस्टेंट के लिए। और जूनियर असिस्टेंट के लिए जो फायर का और एचआर का है, वो 31,000 से लेकर के 92,000 तक रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिलने वाले हैं, जैसे ड्रेसनेस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेजुएटी, सीपीएफ, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सभी आपको मिलने वाला है। एज कैलकुलेशन आपका यहाँ पे रहने वाला 18 से 30 साल तक, जो कि इस 6/12 से कैलकुलेट होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो कुछ एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, जो कि ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलना है, एससी एससी का 5 साल का, और 2 यहाँ पे है जो कैलकुलेट होगा। ये आपका 6/12/2025 के हिसाब से एज कैलकुलेट होगा आपका। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होना चाहिए। डिप्लोमा आपने अगर कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेलीकम्युनिकेशन से, रेडियो इंजीनियरिंग से, साथ ही साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है आपका, एक सीबीटी होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सिलेबस की अगर बात करें तो 70% जो क्वेश्चन है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रहने वाला है, और 30% क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह से रहने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सभी आपका 30% रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है सेम यहाँ पे भी रखा गया है, लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, जूनियर असिस्टेंट एचआर के लिए ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस आपका सेम ही रहने वाला है, सीबीटी, और आपका कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे का सीबीटी होता है, और साथ ही साथ आपको एमएस ऑफिस में थोड़ा टेस्ट लिया जाएगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें जो सिलेबस रहने वाला है वो 50% आपका सिलेबस से रहेगा, और 50% जीके जीएस वगैरह रहेगा। फायर सर्विस का थोड़ा रूल्स और सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अलग है।
यहाँ पे लाइसेंस भी मांगा गया है। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में 10+3 ईयर्स अप्रूव रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, या तो 12th पास रेगुलर स्टडी। उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ डिज़रेबल यहाँ पे बोला गया है। जो कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट 12th क्लास लेवल में होना चाहिए। एक सेकंड। और फायर का अगर यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है, जो कि वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका। और इसके साथ साथ यहाँ पे नीचे जाएंगे तो इसमें कुछ मेडिकल भी होने वाला है आपका, जैसे आई टेस्ट वगैरह होगा, हेयरिंग कैसा है आपका, स्पीचिंग कैसा है। और हाइट यहाँ पे देख सकते हैं 167 सेंटीमीटर रखा गया मेल के लिए, फीमेल के लिए ये है। वेट भी आपका कुछ रखा गया 55 kg होना चाहिए मिनिमम मेल के लिए, और 45 kg फीमेल के लिए। ये सिर्फ फायर वालों के लिए है। इसके साथ साथ आपका CBT होने वाला है, जो कि सिलेबस 50-50% रहने वाला है। 50% आपका सिलेबस से, 50% GK GS से। साथ ही साथ यहाँ पे रनिंग आपका होने वाला है, पोल क्लिम्बिंग है, रोप क्लिम्बिंग है, 100 मीटर का रनिंग होने वाला है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं 16 सेकंड में 100 मीटर रनिंग होने वाला है। तो कुछ चीज़ें हैं जो फायर के लिए काफ़ी अलग है। इसके साथ ही साथ कुछ बॉन्ड रखा गया है यहाँ पे, देख सकते हैं मैक्सिमम एक्सटेंड होके 3 साल तक बॉन्ड होने वाला है। 3 साल से पहले अगर करते हैं तो आपको अप टू 1 लाख तक का पेनल्टी आपको देना पड़ेगा कंपनी को, दैट मीन्स एयरलाइंस को। तो 3 साल के बाद नहीं है। वैसे आप 1 महीने से पहले छोड़ते हैं तो कितना है, 2 महीने से पहले छोड़ते हैं तो कितना है, ये सभी यहाँ पे दिया है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस की बात करेंगे तो ST SC का कोई फ़ीस नहीं लगने वाला है। बाकी जनरल EWS और OBC के लिए 1000 रुपया रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया डेट्स, जो कि 12 तारीख से स्टार्ट है, 11 जनवरी को यहाँ पे ख़त्म रहने वाला है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए यहाँ पे, तो जो इनके लिए एलिजिबल हैं ज़रूर ट्राई करें। इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू।